जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला भाई 15 से 20 मिनट तक का लेके पूरा फोकस बढ़ा के देखना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो पेपर देते समय रिग्रेट करोगे। तो पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। जो जो चीजें बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं मेरे भाई। आ जाओ भाई, पहले देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। भैया रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहली बात, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे एक अपने जैसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। अपना जैसा एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है। क्या बोला? एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब वापस प्रोड्यूस करना। देखो, डेफिनेशन में आंसर है रिप्रोड्यूस, वापस प्रोड्यूस करना। तो देखो ध्यान से, रिप्रोडक्शन क्या है मेरे भाई। देख देख देख, रिप्रोडक्शन क्या है। पहली बात, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल बाय द ओन काइंड ऑफ देयर ओन काइंड, अपने तरह। अभी मान लो बिल्ला बिल्ली ने रिप्रोडक्शन किया, तो एक छोटा सा बिल्ला या फिर बिल्ली पैदा होगा। क्या कुत्ता पैदा होगा? नहीं ना। बिल्ली ने रिप्रोड्यूस किया तो बिल्ली जैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऑफ देयर ओन काइंड, अपने तरह। अभी इंसान ने रिप्रोड्यूस किया तो इंसान बनेगा, कुछ और थोड़ी बन जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है भैया, हमारा दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका डिफरेंस पे सवाल पूछा आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अभी सबसे पहले समझो वेरिएशन क्या होता है। क्या भैया? वेरिएशन। देखो, ये हाथी और ये हाथी, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखो, इन दोनों में क्या अलग है। इनका कलर हो गया, वो उनके कुछ ट्रेड्स हो गए। ठीक है, जैसे कि सूंड का साइज देख लो, अलग हो गया, दांत इधर नहीं उधर है। ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन को बोला जाता है डिफरेंसेस। क्या? वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस अमंग ट्रेड्स। जैसे कि ट्रेड कैसे, जैसे कि आपके क्लास में कुछ बच्चे लंबे होंगे, कुछ बच्चे छोटे होंगे, ये उनके ट्रेड्स है। कुछ लोगों के आइज ब्लैक होंगे, ब्लू होंगे, ब्राउन होंगे, ये सारे ट्रेड्स हैं। तो वेरिएशन का मतलब क्या है, एक सिंपल याद रखना, डिफरेंसेस। अभी होता क्यों है, देख मेरे भाई, देख, ये था हमारा डीएनए, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब डीएनए अपना कॉपी बना रहा था। क्या बना रहा था? कॉपी। जब डीएनए अपना कॉपी बना रहा था ना, तब डीएनए ना कुछ गलती कर देता है, एरर्स ला देता है, और उन्हीं एरर्स की वजह से होता है वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। अब जैसे कि तुम्हारे एग्जाम में कुछ बच्चे कॉपी मारने जाते हैं, दूर से देखते हैं लेकिन कभी कभी गलत लिख देते हैं, तो गलती कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या होता है? डीएनए अपना कॉपी बनाता है और इन कॉपी में गलती कर देता है, एरर्स ला देता है, उसी की वजह से होता है वेरिएशन। तो देखो ध्यान से, वेरिएशन क्या है। वेरिएशन आर डिफरेंसेस इन ट्रेन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और इसकी वजह से होता है जेनेटिक चेंजेस। अभी इंपॉर्टेंट है एडेप्टेशन के लिए, एवोल्यूशन के लिए। अब देखो, एवोल्यूशन मतलब पहले हम बंदर से इंसान बने, ठीक है, तो हम इवॉल्व हुए ना, इवॉल्व हुए ना, तो एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने वो देखा है ना मार्वल स्टूडियो में, वो हमारा हमारा हल्क। वैसे मेरा फेवरेट तो आयरन मैन था, आयरन मैन और थॉर। तो वो हल्क, हल्क था ना, वो पहले इंसान था। इंसान से कैसे हल्क में इवॉल्व हो गया, ठीक है, पर पहले वो इंसान था और एक नया स्पीशीज बन गया। तो एवोल्यूशन में क्या हो रहा है? एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, एक नया स्पीशीज बन रहा है। तो आप बोल रहे भैया हम भी ह्यूमन से हल्क बन जाते, एकदम मस्त ताकतवर, क्या बॉडी वीडी है उसका। हाँ, तो यस, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, अब एक चीज समझो, डीएनए जो मैंने आपको बताया, डीएनए का फुल फॉर्म याद है ना? डीऑक्सी, क्या बोला भैया ने? एक बार मेरे साथ बोला, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला भैया ने? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहली बार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला था, और वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सर्वाइवल। ऑर्गेनिज्म को मदद करता है जीने के लिए अलग अलग एनवायरमेंट में। ठीक है मेरे भाई। एवोल्यूशन, एक नया स्पीशीज बनना, जो कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ वेरिएशन हमें बचाते हैं बीमारियों से। ओके, कंटिन्यूटी, प्रिवेंट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब मुझे बताओ, अगर मान लो ह्यूमन ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, मान लो ह्यूमंस ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, क्या कोई और ह्यूमंस बनेंगे? नहीं होंगे। मान लो बिल्ली लोगों ने, वैसे हमारे पास टुक टुक हमारा बिल्ला है, उन लोगों ने, मान लो, वैसे तो वो अकेला है, इधर सिंगल है, बात अलग है। तो मान लो हमने अरेंज मैरिज कर दी टुक टुक का, फिर हो गया, उसका फैमिली हो गया, तो रिप्रोड्यूस किया, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली बने, उसके बच्चे बने, तो कंटिन्यू हुआ स्पीशीज। अगर भाई उसकी शादी ही नहीं किया हमने हमारे टुक टुक वाले बिल्ले के, तो शादी मतलब एक फीमेल कैट नहीं लाया, तो कंटिन्यूटी होगा? नहीं होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेक्सुअल मतलब कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? दो। ए सेक्सुअल में एक, उल्टा सोचो, सेक्सुअल मतलब दो, ए सेक्सुअल मतलब एक। दो क्यों? एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तब बनेगा फर्टिलाइजेशन। तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में, और ए सेक्सुअल में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? बस फोकस बढ़ा के देखते रहे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ना सेक्सुअल में ना गैमेट फॉर्मेशन होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, फ्यूजन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सब होगा। पर इधर होगा वो सब नहीं होगा। तो इधर फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, इधर गैमेट ही नहीं बन रहा है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। ये तीन मेजर डिफरेंस करके चले आना, इसको लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। अगला है मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल से सवाल पूछ लिया था। क्या एग्जाम्पल? ठीक है मेरे भाई। अब पहला है भैया फीजन। क्या है भाई? फीजन। फीजन मतलब क्या पता है? फीजन मतलब अलग हो जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। ठीक है, डिवाइड हो जाना। क्या हो जाना? डिवाइड हो जाना। तो इसमें एक पेरेंट सेल रहता है फीजन में, एक पेरेंट सेल, वो अलग होकर डॉटर सेल्स बनाए थे, डॉटर सेल्स बनाए थे। एक होता है बाइनरी फिजन, दो तरह के फिजन होते हैं, एक बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। बाइनरी में एक पेरेंट सेल स्प्लिट होकर दो डॉटर सेल बनाते हैं, मल्टीपल में एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फिजन क्या करता है? अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, इसमें आता है हमारा बाइनरी फिजन, जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बना रहा है, ये होता है अमीबा। क्या? अमीबा। और एक होता है यूग्लिना में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई ये मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं, और ये होता है प्लास्मोडियम में। मल्टीपल फिजन कहाँ होता है भैया? मल्टीपल फिजन होता है प्लास्मोडियम। कहाँ होता है? प्लास्मोडियम। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट भैया फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या? टूटना। क्या? टूटना। फ्रेगमेंट मतलब टूटना। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में बनते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? एक पेरेंट सेल था सेप्टा, ये टूट के दो डॉटर सेल बना, और इन दोनों को रीजनरेट मतलब वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, न्यू इंडिविजुअल बना दिया। ठीक है, तो ये होता है स्पाइरोगाइरा में। कहाँ होता है मेरे भाई? स्पाइरोगाइरा। तो देखो स्मॉलर फ्रेगमेंट, पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, फिर वो डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में, और ये यूजुअली होता है हमारा स्पाइरोगाइरा में। कहाँ होता है भाई? स्पाइरोगाइरा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया हमारा रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। वो अपने पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये हाइड्रा में होता है रीजनरेशन। ठीक है, अब ये जो बॉडी था ये कट कर दिया है। ठीक है, इतना पार्ट कट कर दिया है, अलग हो गया है, ये अपने पूरे बॉडी होल बॉडी को रीग्रो करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। देखो डेफिनेशन में ही आंसर है, री मतलब वापस जनरेट करना। ठीक है, तो देखो ध्यान से डेफिनेशन, सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेन कैन रीग्रो देयर होल बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस। तो देख सकते हो आप, ये प्लेन एरिया है, इसको कट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेगा? अपने आप को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बडिंग। क्या? बडिंग। ठीक है, अब देखो जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ये देखो हाइड्रा एच वाई, हाइड्रा एच से हाइड्रा। दूसरा एग्जांपल याद रहेगा, वाई से ईस्ट। ठीक है, अब ये देखो ये हाइड्रा था, इसके बाजू में एक छोटा सा आउटग्रोथ आया। ठीक है, जिसको बड बोलते हैं, ये ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन। देख लो इधर ध्यान से, स्पोर फॉर्मेशन में ये देखो, ये स्पोर्स थे, स्पोरेंजिया था, इसके अंदर स्पोर्स थे, ये ब्रेक करके यहाँ से स्पोर्स सारे रिलीज कर देता है, और इससे रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो देख सकते हो स्पोर फॉर्मेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पेरेंट सेल प्रोड्यूस करता है छोटे छोटे स्पोर्स, उसके वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल याद रखना, राइजोपस। इंपॉर्टेंट, राइजोपस इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, बस फोकस बढ़ा के देखते रहना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है भैया हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है भैया? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक प्लांट रहता है, वो ग्रो करता है अपने पेरेंट प्लांट की वजह से, जैसे कि अपने स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया। ठीक है, अब इसमें आता है पहला हमारा नेचुरल, और दूसरा आता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब नेचुरल, और आर्टिफिशियल मतलब हम लोग अपनी मर्जी से करवाते हैं। ठीक है, सो नेचुरल में हमारे तीन चीज आते हैं, एक स्टेम, रूट और लीव्स। स्टेम जैसे कि पोटैटो, ये क्या करता है पता है? ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। देख सकते हो आप इमेज में, अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट है रूट, जिसमें आता है स्वीट पोटैटो, ये ना रूट्स की मदद से ग्रो करता है, मॉडिफाइड
रूट्स देख सकते हैं आप, स्वीट पोटैटो के आसपास रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीफ, जैसे कि एक पत्ता रहता है ब्रायोफाइलम लीफ, उसके ऊपर नए नए पौधे ग्रो कर देते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल, इसमें पहला आता है हमारा कटिंग, गुलाब का फूल उसका स्टेम काट दो, जमीन में गाड़ दो, एक नया फ्लावर उग जाएगा, ठीक है। तो ये भी ग्रो होता है किन तीन चीजों की वजह से, स्टेम, रूट और लीफ की वजह से। इसका एग्जांपल है रोज। नेक्स्ट है भैया लेयरिंग, एक प्लांट को बेंड कर दो और सॉइल के अंदर गाड़ दो, यहाँ से एक नया पौधा उग जाएगा, इसको बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो ये था मान लो मैंगो का प्लांट, इसको ऊपर से ऐसा काट दिया, फिर यहाँ से एक एप्पल का डंडी लाया ऊपर से और इसको इसके साथ लगा दिया। ये जो नीचे का था इसको बोलते हैं स्टॉक, क्या स्टॉक, ऊपर का होता है इसको शेम बोलते हैं, इसको ऐसा लगा दिया, बांध दिया, फिर एक नया पौधा उगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का एग्जांपल याद रखना हमारा मैंगो। टिश्यू कल्चर, ये लेबोरेटरी में होता है, एक प्लांट सेल रहता है, उसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म, न्यू पौधा उग जाता है, उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ध्यान से, इसका ग्रोथ हमेशा फास्टर रहता है, ठीक है, और इम्प्रूव ट्रेड्स, ठीक है, क्वालिटी ट्रेड्स प्रोड्यूस, मतलब क्वालिटी प्लांट्स आते हैं अच्छे ट्रेड्स की वजह से, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले ये डायग्राम समझो, पूरा काम हो जाएगा, पूरा डायग्राम समझो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना ऐसा येलो कलर का, ये वाला, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये डंडी जैसे सी गई है ना, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट मिलके बनता है स्टेमन, क्या बनता है, स्टेमन। इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, समझ में आ गया। अब फीमेल क्या है, देखो ये है स्टिग्मा, सिग्मा नहीं स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये तीनों मिलके बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो कलरफुल वाली जो पत्ती जैसे इसे जा रही है, इसको बोलते हैं हम पेटल, क्या बोलते हैं, पेटल, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं पेटल। और ये हरा वाला जो ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सेपल, ठीक है। एक चीज समझो, एंथर रहता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन, क्या देता है, पोलन ग्रेन, जो कि होता है मेल गैमेट, क्या होता है ये भैया, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट होता है ओवा, ठीक है। फिर यहाँ से पोलर ग्रेन ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ठीक है। देखो कहानी सुनो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको पहले बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर यहाँ से एक ट्यूब बना और ट्यूब की मदद से ये गैमेट गया, मेल गैमेट यहाँ जाके एग के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है। बस इतना ही बढ़ना था इसमें। तो आज देखो इधर ध्यान से, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया, देख सकते हो अभी पोलन ट्यूब किस तरह बना है, इसमें बराबर एग्जैक्टली देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सबसे पहले क्या क्या होता है इसमें, देखो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर होते हैं पॉलिनेशन की वजह से, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और इसमें सारे इसके फंक्शंस लिखे गए एक एक करके। एक चीज याद रखना, मेन हमारा किधर का एंथर, एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा ओवरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आगे फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, फ्रूट। ओव्यूल रहता है जिसके अंदर फाउंड इनसाइड द ओवरी, और इसके अंदर होता है हमारा फीमेल गैमेट किधर होता है, ओव्यूल में, ठीक है। और साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन भी वही होता है। नेक्स्ट है भैया रिप्रोडक्शन, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या बताता हूँ, वो याद है, एंथर से स्टिग्मा पे जाके लैंड कर रहा था, जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेस है, पहली बात। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की वजह से होता है, और दूसरा होता है एबायोटिक, हमारा विंड और वाटर, जो कि नॉन लिविंग होता है, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर एंथर से पोलन ग्रेन गया और स्टिग्मा पे लैंड कर गया, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक ही फ्लावर में, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से एंथर उड़ के गया स्टिग्मा पे लैंड किया पर दूसरे फ्लावर में, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर गया, ठीक है। तो डेफिनेशन देख सकते हो, सेल्फ पोलन ट्रांसफर द सेम फ्लावर अनदर फ्लावर, ठीक है मेरे भाई। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है वो केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, मतलब हमारा बॉडी केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी इज द स्टेज वेयर द सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच एंड अ बॉडी बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब कुछ चेंजेस होते हैं उस टाइम, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स में बाल आ जाना, ठीक है, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो जाता है, फिर पिंपल्स आते हैं, ऑयली स्किन हो जाते हैं, सारी चीजें होता है। मेल्स में क्या होता है, स्पर्म सेल होता है, याद रखना, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन,
और फीमेल में होता है एक्सेल, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, बस इतना याद रखो। आ जाओ, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझते हैं। देखो ध्यान से, ये होता है भैया हमारा टेस्टिस, इसमें होता है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से बनता है स्पर्म, स्पर्म यहाँ से जाएगा, ऐसा ऐसा ट्रांसफर करेगा, वास्ट डिफरेंस है, और यहाँ से पेनिस से निकल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके इसका समझते हैं ध्यान से। और ये भाई देखो ध्यान से, ये जो टेस्टिस है इसके बाहर एक ये राउंड सा थैला जैसा दिखे, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं भाई? स्क्रोटम। तो आ जाओ एक एक करके समझते हैं। टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म। ये पूछा जाता है आईटीज में, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा है? स्क्रोटम, इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म मेकिंग। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करता है। और ये सवाल पूछ लिया आता है व्हाइट स्क्रोटम इज आउटसाइड, उसका आंसर ये लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट होता है वास्ट डिफरेंस, ये कैरी करेगा स्पर्म टू यूरेथ्रा। फिर पेनिस में क्या होगा? स्पर्म ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई? डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये ओवरी, ओवरी एग रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से एग जाएगा इतना ऐसा। ठीक है, यहाँ से स्पर्म आया 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 गया। अब फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है फेलोपियन ट्यूब से। ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, इधर से फेलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन चालू होता है। तो ये था भैया ओवरी, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, क्या ट्यूब जैसा, उसको बोलते हैं हम फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गया यूट्रस, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है और बेबी एम्ब्रियो डेवलप होता है यहाँ। और ये हो गया वजाइना, और ये हो गया सर्विक्स। सर्विक्स थोड़ा नैरो जैसा दिखता है। ठीक है, आ जाओ एक एक करके पार्ट्स करते हैं इसके सारे। देखो ध्यान से, फेलोपियन ट्यूब मैंने क्या बताया था? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फीमेल गैमेट, एग या फिर ओवा। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग या फिर ओवा, इतना याद रखना। ठीक है, और मेल गैमेट क्या हो जाएगा? मेल गैमेट, मेल गैमेट हो जाएगा हमारा स्पर्म। ठीक है, बस इतना याद। ठीक है, यूट्रस क्या होता है? इम्प्लांटेशन के लिए, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए, जो भी मैंने आपको बताया। वजाइना है बर्थ करना, क्या बर्थ करना, और सर्विक्स हमारा नैरो ओपनिंग। ठीक है, अब एक चीज रखना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जैसे कि स्पर्म और एग, फिर बनता है हमारा जाइगोट, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब इसमें एक आता है प्लेसेंटा। क्या? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा है ना, ये कनेक्शन बनाता है मदर और एम्ब्रियो के बीच। किसके? मदर और एम्ब्रियो। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा का फंक्शन पूछ लिया था, स्टार मार्क करो। इसका फंक्शन देखो क्या है, देखो इधर, ये क्या करता है? सप्लाई ऑक्सीजन करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ठीक है, क्या करता है? सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और रिमूव्स वेस्ट, कचरा भी निकाल देता है। ठीक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन। प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, वो हेल्प करता है ऑब्जॉर्प्शन के लिए। चलो आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब समझो एक चीज इंपॉर्टेंट, फीमेल ओवरी दे रहा है। ठीक है, एग रिलीज हो रहा है हर महीने। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? यूट्रस वॉल है ना, जो यूट्रस का वॉल, वो मोटा हो रहा है, थिक हो रहा है। यूट्रल वॉल्स बिकम थिक। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्रेग्नेंट है भाई, अगर नहीं हो रहा है तो उसको मेंस्ट्रुअल हो रहा है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट, ये पूरा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था, स्टार मार्क करो। हर महीने हमारा यूट्रस रहता है, हमारा मतलब फीमेल्स का जो यूट्रस रहता है, वो उसके वॉल्स बन जाते हैं थिक। ठीक है, स्पॉन्जी हो जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहिए फर्टिलाइज एग को। ठीक है, अब क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी होगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होता है? वो जो लाइनिंग होता है ना, थिक हुआ रहता है, वो टूटना चालू कर देता है, वहां से खून निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, इसे हम पीरियड्स बोलते हैं, और ये होता है 28 डेज तक। तो डेफिनेशन एक बार देख लो ध्यान से, इफ लाइनिंग नॉट नीडेड एंड स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, टूटना चालू हो जाता है। एंड द लाइनिंग कम आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लास्टिंग फॉर फ्यू डेज, एंड ये साइकिल 28 दिन तक चलते रहता है। मेना मतलब पहली बार जब पीरियड्स आया उसको बोलते हैं मेना, जो कि 10 से 14 दिन तक होता है। मेनोपॉज, पॉज मतलब रुकना, पॉज मतलब रुकना। ठीक है, इसको 45 टू 50 ईयर्स। अगर याद नहीं रहता, पॉज के लेटर्स देखो, 1 2 3 4 5 5, 45 टू 50 ईयर्स। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट वेलबींग, सारे पूरी तरह से वेल हुआ। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगला भैया एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की मदद से जाएगा। देखो डेफिनेशन में ही आंसर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये स्प्रेड कैसे होगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें बैक्टीरियल आता है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, इसके खाली एग्जांपल याद रखना। वायरल में आ जाता है हमारा एचआईवी और एड्स और वर्ड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पहला आता है मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड। क्या? बैरियर मेथड, कॉन्डोम और सर्वाइकल कैप्स। केमिकल्स में आता है पिल्स, आयोडीज में कॉपर टी लूप्स। सर्जिकल वैसेक्टोमी,
मेल में होता है वो वास्ट डिफरेंस, पता है, उसको काट देते हैं भाई साहब, बताते बताते दर्द हो रहा है, काट के उसको बांध देते हैं, जिससे क्या होता है स्पर्म जाता ही नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन किस में होगा, वैसे फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है, वो भी काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बस भाई, और उससे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।